कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मई जून की तपती गर्मी में खुले आसमान और तेज़ धूप में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इवन जब गर्मियों में टेम्परेचर 45 डिग्री भी क्रॉस कर जाता है, जहां इंसान भी धूप में निकलने से पहले 20 बार सोचेगा, उस एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये पौधे विदाउट ग्रीन नेट अच्छी ग्रोथ करते हैं। इवन अगर आप बिगनर भी हैं या वर्किंग में होने की वजह से समय नहीं है ज़्यादा कि आप पौधों की देखभाल कर सकें, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी ऐसे पौधे जिन्हें शायद किसी भी ग्रीन नेट की या शेड की ज़रूरत नहीं होती है। ये सभी पौधे मोस्ट हार्डी, लो प्राइस एंड बिगनर्स के लिए या फिर बिजी गार्डनर के लिए बेस्ट प्लांट्स हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है बोगनविलिया का पौधा। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और ये पौधे हीट टॉलरेंट प्लांट होते हैं, यानी कि ये पौधे तेज़ टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर जाते हैं। जहाँ पर गर्मियों में तेज़ टेम्परेचर में दूसरे पौधे जो हैं वो झुलस रहे होते हैं, लेकिन इन पौधों को धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो फ्लावरिंग के लिए इन पौधों को आप सारा दिन की धूप वाली जगह पर आप रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। इवन कि इन पौधों को ग्रीन नेट में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ग्रीन नेट में ये पौधे ग्रोथ तो अच्छी करेंगे, फिर ऐसी कंडीशन में ये पौधे जो हैं वो अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेंगे। तो फ्लावरिंग अगर आप अपने पौधों को चाहते हैं तो इन्हें खुली धूप में रखें, तो ये पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी करते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जिनमें गुच्छों में फूल आते हैं और इनके जो फूल होते हैं वो लंबे समय तक अपने पौधों पर बने रहते हैं। इन्हें आप कंटेनर में भी लगा सकते हैं और इसके अलावा इनको ज़मीन में भी लगाया जा सकता है। एज ए वाइन, एज ए बुश के रूप में आप इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। रेनी सीजन में, स्प्रिंग सीजन में आप इन पौधों को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। फ्री की कहीं से कटिंग मिल जाए, कटिंग लाकर भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर अगर आप नर्सरी जाएं तो इन पौधों को ज़रूर लाएं। इन पौधों को आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप बिगनर भी हैं या आपके पास समय नहीं होता कि आप पौधों की ज़्यादा देखभाल कर सकें, तो ये पौधे ऐसे पौधे हैं जो बहुत ही कम देखभाल में, कम खाद पानी में पूरा साल के 12 महीने 365 दिन जो है वो बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करते रहते हैं। तो ये पौधे आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो फ्लावरिंग प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है कनेर का प्लांट। कनेर की वैसे बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और ये भी एक परमानेंट और हीट टॉलरेंट प्लांट होता है, जिसे आप बिल्कुल खुली छत पर बिना ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छी इस पौधे की ग्रोथ चलती है, पूरा साल ये पौधे भर भर कर फ्लावरिंग करते रहते हैं। और ये जो वेराइटी देख रहे हैं इसकी हाइब्रिड सिंगल पेटल वाली वेराइटी, हाइब्रिड में रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आपको नर्सरी में मिल जाएंगे, तो ये पौधे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और इसके साथ इसकी एक देसी वाली वैरायटी भी होती है और जो जिसमें येलो कलर के, क्रीम कलर के फ्लावर्स जो है वो ब्लूम करते हैं। थोड़ा ये पौधा टॉक्सिक होता है, सो पेट से या फिर बच्चों से थोड़ी सी दूरी ज़रूर बना कर रखें। इन पौधों को आप चाहे तो गमले में भी लगा सकते हैं। ज़मीन में इन पौधों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप इन पौधों को गमले में लगा रहे हैं तो कोशिश करें वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर लगाएं। और पॉट्स के लिए आप 16 to 18 इंच के पॉट में आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो पौधे हैं बहुत जल्दी बहुत फैल जाते हैं, बहुत बड़ा ट्री का रूप ले लेते हैं, जिसके चलते इनको बड़े बड़े पॉट में लगाना चाहिए। और जितनी आप इन पौधों की प्रूनिंग करते जाते हैं उतनी ही ज़्यादा इनकी शेप जो है मेंटेन रहती है, उतनी साइड ब्रांचेस डेवलप होती है। जितनी साइड ब्रांचेस डेवलप होती है उतनी नंबरिंग ऑफ फ्लावर्स ये पौधे जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसमें गुच्छों में फूल आते हैं और इनके जो फूल होते हैं वो लंबे समय तक अपने पौधों पर बने रहते हैं। और मंथ में आप इनमें कोई भी एक मुट्ठी गोबर की खाद भी दे सकते हैं। ये बड़ी कम देखभाल में ये पौधे, कम खाद पानी में पूरा साल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जीनिया। जीनिया भी बेहद ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट होता है। पूरा साल ये पौधे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और इसके जो रंग बिरंगे फूल होते हैं वो हमारे समर में बहुत ही ज़्यादा रंग जो है वो बिखेर देते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, लॉन्ग वेराइटीज़, ड्वार्फ वेराइटी, जिन्हें आप छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। इसके अलावा इन पौधों को बीज से ग्रो करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है और मिनिमम प्राइस में आपको आपकी लोकल नर्सरी में ये 20-25 रुपये तक जो है वो मिल जाएंगे। तो समर में जहाँ फूलों की कमी हो जाती है तो जीनिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है जो हमारे फूलों की कमी को दूर कर देता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जब भी इन्हें लगाएं तो इन्हें वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं। मिट्टी जो है वो ऑल द टाइम जो है वो मॉइस्ट रखें, ड्राई बेसिस पर बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आप इनकी मिट्टी को ड्राई बेसिस पर छोड़ देते हैं या राइट अमाउंट में इन्हें वाटरिंग नहीं करते हैं तो ये जो पौधे हैं बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है लेंटेना फ्लावरिंग प्लांट। ये भी एक बेहद ही खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है
जो हमारे घर की छतों पर तेज़ धूप में खुले आसमान के नीचे विदाउट ग्रीन नेट ये पौधे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। वैसे तो ये एक टॉक्सिक प्लांट होता है, झाड़ की तरह ग्रो हो जाता है। ज़मीन में इन पौधों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और ये पौधे छोटे छोटे गमलों में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं और एक साथ इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग जो है वो पूरा साल ही होती रहती है। और इन पौधों को आप कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसके अलावा जहाँ जहाँ इन पौधों के बीज गिरते हैं वहीं से इन पौधों के अपने आप नए नए पौधे जो हैं वो तैयार होते रहते हैं। तो ये पौधे भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। फुल सन लविंग प्लांट होते हैं, सारा दिन की धूप वाली जगह पर लगाएं और वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं। बहुत ही कम देखभाल में ये पौधे चलते रहते हैं, लेकिन गर्मियों में मिट्टी थोड़ी सी इनकी मॉइस्ट रखें तो ओवरऑल इन पौधों की ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छे से चलती रहेगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ये फोरविया मिली का पौधा। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और मोस्ट हार्डी फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसके पौधे के साथ छोटे छोटे कांटे भी रहते हैं। सो बी केयरफुल, जब भी आप इस पौधे के साथ कोई भी वर्क करें तो ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। और ये भी मोस्ट हार्डी प्लांट है जो जिसे आप विदाउट ग्रीन नेट जो है वो आप फुली सनी एरिया में रखकर ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा ये पौधे ऐसे हैं जिन्हें आप एक हफ्ते तक भी पानी ना देंगे तो ये उस हार्ड कंडीशन में भी बहुत अच्छी ग्रोथ करते रहते हैं, क्योंकि इनकी ब्रांचेस में काफ़ी मॉइस्चर जो है वो स्टोर रहता है और इनमें भी फूल जो होते हैं वो एक साथ बहुत सारे इनमें फ्लावरिंग होती है और इनके भी फूल लॉन्ग टाइम तक इनके पौधों पर बने रहते हैं। और आजकल इसकी हाइब्रिड वेराइटी भी मिलने लगी जिसमें रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आपको नर्सरी में बहुत मिनिमम प्राइस में भी मिल जाएंगे और इस पौधे की कटिंग में बहुत आसानी से लग जाती है। जब भी आप इन पौधों को कटिंग में लगाएं तो रेत में लगा सकते हैं और इनकी मिट्टी को थोड़ा सा ड्राई बेसिस पे रखा जाता है और ओवर वाटरिंग से ये पौधे ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही आइडियल प्लांट है, स्पेशली उन गार्डनर्स के लिए जिनके पास समय नहीं रहता या फिर जो बिगनर होते हैं जो ज़्यादा देखभाल पौधों की नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये फोरविया मिली फ्लावरिंग प्लांट को आप ज़रूर कंसिडर करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हबिस्कस। हबिस्कस भी मोस्ट ब्यूटीफुल और हार्डी फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसे आप विदाउट ग्रीन नेट जो है वो लगा सकते हैं और ये पौधे एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी भर भर कर हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करते रहते हैं। पूरा साल ही ये पौधे अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और इसके अलावा इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, जैसे कि हाइब्रिड वेराइटी, देसी वाली वेराइटी और हाइब्रिड में रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आपको नर्सरी में 100-125 रुपये तक भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो इसकी देसी वेराइटी होती है जिसमें रेड कलर फ्लावरिंग प्लांट मोस्ट कॉमन वेराइटी होती है जो हमें हर जगह ग्रो की हुई मिली भी जाती है और रेनी सीजन में आप इन पौधों को कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी मोस्ट हार्डी फ्लावरिंग प्लांट है जिसे आप खुले आसमान के नीचे तेज़ धूप में भी ग्रो कर सकते हैं। और गर्मियाँ जब तेज़ हो जाती हैं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, एक तो इनकी मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्ट रखें और दूसरी बात ये कि इन पौधों में इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम जो होती है वो कॉमन होती है, तो उसके लिए टाइम टू टाइम आप इनमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है चंपा फ्लावरिंग प्लांट। इसकी वैसे बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। तो ये पौधे भी हीट टॉलरेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, यानी कि आप जब जहाँ भी लगाएं इन्हें सारा दिन की धूप वाली जगह पर लगा सकते हैं। और ये जो वेराइटी आप देख रहे हैं इसकी देसी वाली वेराइटी है जिसमें वाइट और येलो कलर के कॉम्बिनेशन में फ्लावर्स जैसे कि आप ये देख रहे हैं और बंचेस में एक साथ ही इनमें फ्लावरिंग जो होती है और इनके फूल भी काफ़ी टाइम तक इनके पौधों पर बने रहते हैं और कटिंग से भी पौधे जो आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और आजकल इसकी हाइब्रिड वेराइटी भी नर्सरीज में मिलने लगी है जिसमें रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और इवन कि इन पौधों को आप गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने जो प्लांट लगाया हुआ जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने इसे 16 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। और ये पौधे थोड़ी कम देखभाल में भी चलते रहते हैं और इनकी स्टेप में काफ़ी वाटर जो है वो स्टोर रहता है। तो ये पौधे जो हैं वो आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। विदाउट ग्रीन नेट भी ये पौधे बड़े अच्छी तरह से ग्रोथ करते रहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एडेनियम। एडेनियम भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी जो लोग बिगनर हैं या फिर जिन्होंने अपने घर में नेट बिल्कुल भी लगा कर नहीं रखी है तो ये एडेनियम ज़रूर लगाएं। ये फुल सन लविंग प्लांट है। विदाउट वाटर ये पौधा कहीं कि दिन तक ज़िंदा रह जाता है और ओवर वाटरिंग इस पौधे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओवर वाटरिंग से ये पौधा जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है क्योंकि इनकी जो खूबसूरती होती है इनके कार्डेक्स में होती है जिसमें बहुत सारा वाटर जो है वो स्टोर रहता है। तो ये अपने पानी की
जो पूर्ति है उसी वाटर से करता है। इसके चलते इसको वाटर जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं होता है। तो ये पौधे भी आप गर्मियों में सारा दिन की धूप में या फिर कह लीजिए एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी ये पौधे बहुत ही खूबसूरती के साथ भर भर कर इसमें फ्लावरिंग जो होती है, और इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ आपको आपकी लोकल नर्सरी में मिल जाएंगी। तो इस पौधे को जब भी लगाएं शैलो पॉट में और सैंडी सॉइल में लगाएं, जिसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये है देसी वाला विंका। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत हैवी ब्लूमिंग करने वाला गर्मियों का फूलों वाला पौधा होता है, जिसे आप फुल सन में लगा सकते हैं। इन पौधों को भी ग्रीन नेट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी ये पौधे बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करते हैं। ये इसकी देसी वाली वेराइटी है, जिसमें पर्पल और वाइट कलर के फ्लावर्स जो ब्लूम करते हैं। एक इसमें हाइब्रिड वाली वेराइटी भी होती है। उन वो पौधे थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, उनको आफ्टरनून की धूप में थोड़ी सी शेड की ज़रूरत पड़ जाती है। तो लेकिन जो देसी वाली वैरायटी है वो मोस्ट हार्डी वैरायटी अपने आप ही ग्रो हो जाती है, और जहाँ जहाँ इनके बीज गिरते हैं वहीं से इनकी छोटे छोटे पौधे जो हैं वो निकलते रहते हैं। तो ये पौधे भी मोस्ट हार्डी और हैवी ब्लूमिंग फ्लावरिंग प्लांट है, जिसे आपको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। नर्सरी में ये पौधे आसानी से 15-20 रुपये तक आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कॉस्मोस। कॉस्मोस भी समर का बेहद ही खूबसूरत हैवी ब्लूमिंग प्लांट होता है, और नर्सरी में ये पौधे बहुत ही आसानी से आपको मिनिमम प्राइस में भी मिल जाएंगे। 15-20 रुपये तक आप लाकर इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फुल सन लविंग प्लांट होता है विदाउट ग्रीन नेट। ये पौधे एक साथ बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। तो इसको जब भी लगाएं वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर लगाएं, और मिट्टी इनकी जो है वो ऑल द टाइम मॉइस्ट रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे को आप बिल्कुल फुल सन में गर्मियों में रख सकते हैं वो है हमारा फायर बुश प्लांट है। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, और एक साथ इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे रेड कलर के फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। और फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए आप इनको सारा दिन की धूप वाली जगह पर रखें। ये पौधे एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर जाते हैं, और अगर आप इन पौधों को ग्रीन नेट में रख देते हैं तो ऐसे में इनमें जो रेड कलर के फ्लावर्स देख रहे हैं वो बिल्कुल भी ब्लूम नहीं करेंगे, लेकिन पौधे की ग्रोथ जो है वो चलती रहेगी। तो इसलिए इन पौधों को फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए आप इन्हें फुली सनी एरिया में रखें। तो ये पौधे भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ये पौधे ग्रो भी हो जाते हैं, और कंटेनर में लगाने के लिए ये पौधे बहुत आइडियल प्लांट है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अपराजिता। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग वाइन होती है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर ब्लू कलर के वाइट कलर के फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। मेरे पास ये ब्लू कलर वाला इसकी फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये पौधे भी आप फुल सन में रख सकते हैं। छोटे कंटेनर में लगाने के लिए ये पौधा बहुत आइडियल प्लांट है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये पौधे मिनिमम प्राइस में भी मिल जाते हैं, बीज से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। पूरा साल ये पौधे टाइम टू टाइम बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते रहते हैं। तो इसे जब भी लगाएं वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं, और मिट्टी जो है गर्मियों में इसकी हरदम मॉइस्ट रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा गर्मियों का मॉस रोज, जिसे पाचुलाका भी कहा जाता है, और इसके कई नाम है फ्रेंड्स। इसे 4 o'clock भी दोपहर बूटी भी कहा जाता है। ये एक सकुलेंट टाइप का फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो ये पौधे भी आप गर्मियों में लगा सकते हैं, और छोटी छोटी कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। फुल सन लविंग प्लांट होता है फ्रेंड्स, और वाटरिंग आप इसे थोड़ा सा ध्यान से करें, क्योंकि इसकी ब्रांचेज में इसकी छोटी छोटी जो लीव्स है इसमें काफ़ी मॉइस्चर जो वो स्टोर रहता है। तो ये पौधे बहुत ही कम देखभाल में ये पौधा सारा दिन की धूप में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। इसकी जो अदर वेराइटी होती है वो पर्सलेन होती है, उसकी पत्तियों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन एक साथ ये पौधे बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करते हैं। छोटे छोटे कंटेनर में लगाने के लिए ये मोस्ट आइडियल प्लांट भी होते हैं। बहुत जल्दी ये पूरे पॉट को भी कवर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो फ्लावरिंग प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है वेरीगेटेड चांदनी। ये पौधा भी फुल सन लविंग प्लांट होता है, जिसे किसी भी ग्रीन नेट की ज़रूरत नहीं होती है। ये पौधे आप खुले आसमान के नीचे तेज़ धूप में भी रख सकते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, और इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। और इसके अलावा इस पौधे की पत्तियाँ भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं, जिन्हें आप छोटे गमले में लगा सकते हैं। और इसमें जो अदर वेराइटी होती है वो इसकी छोटी वेराइटी होती है ग्रीन वाली, वो भी पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। उसमें भी एक साथ बहुत ही हैवी ब्लूमिंग होती है। तो ये पौधे भी आप छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। इसमें चांदी में वैसे बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, इसमें लॉन्ग वेराइटी भी होती है। अगर आप ज़मीन में लगा देते हैं तो ये पौधे बहुत ही बड़ा ट्री का जो रूप है वो ले लेते हैं। तो ये पौधे भी आप खुले आसमान के नीचे तेज़ धूप में लगा सकते हैं। जब भी लगाएं, अगर आप कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो आप इन्हें 10 से 12 इंच के पॉट में लगाएं। वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर लगाएं। मंथ में आप एक बार इन पौधों को
कोई भी कंपोस्ट, चाहे वो गोबर खाद है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट है, वो आप इनकी मिट्टी में डाल सकते हैं। इसके अलावा फ्लावर्स की हैवी ब्लूमिंग के लिए आप फूलों के पौधों को आप बोन मील भी आप 1 से 2 चम्मच इनकी मिट्टी में डाल सकते हैं। और अगर आप बोन मील नहीं डालते हैं तो आप जो सड़े हुए केले के छिलके रहते हैं उन्हें ड्राई फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में भी इनके पौधों को दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, गर्मियों में टेम्परेचर काफ़ी तेज़ होता है, तो कोशिश करें पौधों में जो है वो नमी बना कर रखें। इसके चलते आपको गर्मियों में दोनों टाइम जो है अपने पौधों को वाटरिंग भी करते रहना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत से ऐसे फूलों वाले पौधे शेयर करे हैं जिन्हें आप खुले आसमान के नीचे तेज़ धूप वाली जगह पर विदाउट ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं। विदाउट ग्रीन नेट ये पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं और टाइम टू टाइम बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करते हैं। आई होप आज की वीडियो सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।